प्रीतमपुर गांव के नजदीक ही पड़ता था। प्रीतमपुर गांव जहां खुशहाल था, तो वहीं उस सोनापुर गांव में इस वक्त अकाल पड़ा हुआ था। सोनापुर गांव में सत्तू नाम का एक आदमी रहा करता था। सत्तू को गांव के सभी लोग मनहूस कहा करते थे, मगर सत्तू अपने ऊपर लगे हुए मनहूसियत के दाग को वरदान समझता था। एक दिन सत्तू हमेशा की तरह दोपहर के वक्त बाहर टहलने के लिए गया कि तभी उसकी नजर मुखिया पर पड़ी, जो कि इस वक्त लस्सी पी रहा था। राम राम मुखिया जी, अकेले अकेले ही लस्सी पी रहे हो? तभी मुखिया को तेज खांसी आ गई। तुझसे कितनी बार कहा है सत्तू कि मेरे सामने मत आया कर। अच्छा खासा मैं लस्सी पी रहा था, तेरा चेहरा देख के ही लस्सी मेरे गले में अटक गई। मैं तो आपका हालचाल ले रहा था। एक तो वैसे ही कस्बे में 5 साल से बारिश नहीं पड़ी, अकाल पड़ा हुआ है, ऊपर से तेरे जैसा मनहूस इस कस्बे में रहता है। मुखिया की बात पर बगल में बैठा भीमा मुखिया से बोला, मुझे तो लगता है मुखिया जी कि ये सब अकाल सत्तू की मनहूसियत के वजह से ही पड़ा हुआ है। आप इसे बाहर क्यों नहीं निकाल देते? तुझे क्या लगता है भीमा, क्या मैंने इसे बाहर नहीं निकाला? मैं जब भी इसे बाहर निकालता हूँ रात में मेरे घर आ जाता है। एक बार जब ये मेरे घर आया तब मेरी बीवी किचन में खाना बना रही थी, उसका हाथ जल गया। दूसरे बार जब ये घर आया तो उसका पैर फिसल गया और उसका पैर टूट गया। ऐसा कुछ नहीं है मुखिया जी, ये सब आपका वहम है। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे इस कस्बे के बाहर निकाल कर ही रहूंगा। इतना कहकर मुखिया और वहाँ बैठे हुए लोगों ने सत्तू को गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। सत्तू गुस्से से जंगल की ओर चला गया और एक दरख्त के नीचे गुस्से से बड़बड़ाने लगा। कस्बे वाले पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। अभी तो मुखिया के सामने शेर बन रहे हैं, रात को जब इनके घर पर जाऊंगा तो सब भीगी बिल्ली बन जाएंगे। सत्तू ये बड़बड़ा ही रहा था कि तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। एक साधु बैठा हुआ उठने की कोशिश कर रहा था। देखता क्या है मूर्ख, हाथ पकड़कर मुझे ऊपर उठा। देखने में तो तुम हट्टे कट्टे लगते हो, लेकिन आलसी हो। बेवकूफ, मेरी कमर लचक गई है, इसीलिए मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। जल्दी से मुझे खड़ा कर, नहीं तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। सत्तू ने साधु का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। साधु अपनी कमर पकड़कर वहाँ से जाने लगा कि तभी उसका पैर मिट्टी पर पड़ गया और वो गिर गया। ये देखकर सत्तू हंसने लगा। साधु गुस्से से उठकर खड़ा होकर बोला, मूर्ख, मेरी मदद करने की बजाय मुझ पर हंस रहा है। मैं कोई मामूली साधु नहीं, मैं तुझे श्राप दे दूंगा। अरे तुम मुझे क्या श्राप दोगे बाबा? मेरे ऊपर तो पहले से ही मनहूसियत का दाग लगा हुआ है और सारे कस्बे वाले मुझे मनहूस कहते हैं। और तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी कमर लचक गई है और तुम तो खड़े हो गए। सत्तू की बात सुनकर साधु खुशी से हंसने लगा। पिछले 5 साल से कमर लचकी हुई थी मेरा चलना फिरना हराम हो गया था। तुम्हारी वजह से मेरी कमर सही हो गई। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे ऊपर लगा हुआ मनहूसियत का दाग हट जाएगा। ना बाबा ना, ये वरदान दे रहे हो या श्राप? मनहूसियत के कई फायदे हैं बाबा, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता, मुफ्त का खाना मिल जाता है। मूर्ख, मनहूसियत कोई वरदान नहीं श्राप होता है। तूने मेरी मदद की है तो मैं भी तेरी मदद अवश्य करूँगा, क्योंकि मैं किसी का उधार नहीं रखता। इतना कहकर साधु मंत्र पढ़ने लगा। अचानक साधु के हाथ में एक चमकती हुई पगड़ी आ गई। साधु पगड़ी सत्तू के हाथ में थमाते हुए बोला, ये ले हीरे की पगड़ी। ये आपने बहुत अच्छा काम किया बाबा। अब इस पर लगे हीरे को मैं बेच दूंगा और जिंदगी भर बैठ कर खाऊंगा। ऐसी गलती मत करना, ये कोई मामूली पगड़ी नहीं है और इसके अंदर का हीरा चमत्कारी हीरा है। इसे पहनने से इसके अंदर का हीरा निकलते ही ये गायब हो जाएगा। इस पगड़ी को पहनकर तू कहीं पर भी जाएगा तो वो कस्बा खुशहाल हो जाएगा और फिर लोग तेरी मनहूसियत की वजह से सेवा नहीं करेंगे, बल्कि तुझे प्यार करेंगे और बहुत जल्द तेरी शादी गांव के सबसे सुंदर स्त्री से करवा देंगे। उस साधु बाबा की बात सुनकर सत्तू खुश हो गया और वहाँ से चला गया। गांव की सीमा पर मुखिया भीमा के साथ बैठा हुआ था कि तभी उसकी नजर सत्तू पर पड़ी।
सत्तू को देखते ही मुखिया की आंखों में गुस्सा झलकने लगा। सत्तू ने जैसे ही कदम गांव की सीमा पर रखा कि अचानक काली घटा छा गई और देखते ही देखते बारिश होने लगी। ये देखकर मुखिया खुशी से झूम उठा और बोला, लगता है तू गांव में कोई चमत्कारी बनकर आया है। पिछले 5 साल से गांव में कोई बारिश नहीं हुई थी। तभी मुखिया की नजर सत्तू की पगड़ी पर पड़ी। ये पगड़ी कैसी है सत्तू? इस पर तो हीरा चमक रहा है। ये चमत्कारी पगड़ी है मुखिया जी। अब कस्बे में खुशहाली ही खुशहाली होगी। मगर याद रखना, रोज 3 टाइम का खाना मेरे घर आ जाना चाहिए और बहुत जल्द गाँव की सबसे सुंदर स्त्री से मेरी शादी हो जानी चाहिए। इतना कहकर सत्तू अकड़ता हुआ वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद सोनापुर गांव में खुशहाली ही खुशहाली छा गई। वहाँ की फसल बेहद अच्छी होने लगी। सोनापुर गांव के सभी इलाके देखते ही देखते मशहूर हो गए। अब यही बात प्रीतमपुर गांव के मुखिया चंदन को पसंद नहीं आई। वो गुस्से से अपने साथी कालिया से बोला, कुछ वक्त पहले ये सोलापुर वाले प्रीतमपुर में आकर अनाज के भीख मांगा करते थे, पर ये तो हकीकत में सोने का ही गांव बन गया। मैंने पता किया है कि वहाँ पर सत्तू नाम का एक मनहूस रहता था। कुछ दिनों पहले वो जंगल गया और उसके आने के बाद से ये सब शुरू हुआ है। कहते हैं कि उसके पास पगड़ी है, सब कुछ उसी का कमाल है। तो फिर देखते क्या हो, उस पगड़ी को चुरा कर ले आओ। अगले दिन कालिया कुछ साथियों को लेकर चुपके से पगड़ी चुरा लाया और मुखिया के हाथों में थमा दिया। चंदन उस पगड़ी को देखता हुआ बोला, अब देखते ही देखते हमारे गांव में और खुशहाली बढ़ जाएगी और सोनापुर वाले हमसे फिर से भीख मांगेंगे। अब तुम जाओ कालिया। कालिया के जाने के बाद अचानक की नजर पगड़ी पर लगे हीरों पर पड़ी। हीरों को देखकर उसके दिल में लालच आ गया। उसने उस पगड़ी से हीरा निकाल लिया। मगर उस दिन के बाद देखते ही देखते प्रीतमपुर गांव में अकाल पड़ गया और वहां के लोग भूखों मरने लगे। ये देखकर चंदन गुस्से से आग बबूला होकर कालिया से बोला, तू तो कह रहा था इस पगड़ी की वजह से वहाँ खुशहाली आई है, लेकिन हमारे कस्बे में तो लोग भूख से मर रहे हैं। शायद उन सब ने हमें बेवकूफ बनाया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें हमारे इरादे की पहले से ही भनक लग गई हो। जैसे भी हो, अब सोनापुर गांव को सबक सिखाना ही होगा। चलो मेरे साथ। इतना कहकर चंदन अपने साथियों के साथ सोनापुर गांव चला गया। चंदन के हाथों में पगड़ी देखकर मुखिया गुस्से से आग बबूला होकर बोला, तो ये पगड़ी तुमने चुराई थी और हम सत्तू के ऊपर शक कर रहे थे। हाँ, ये पगड़ी मैंने ही चुराई थी, ये सोचकर कि हमारा गांव और भी खुशहाल हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ तो सब लोग भूख से मर रहे हैं। कुछ ही वक्त में दोनों पक्षों के बीच भयंकर लड़ाई होने लगी। तभी वहाँ पर वही साधु प्रकट हो गया। साधु को देखकर चंदन बुरी तरह से डर गया। साधु ने पगड़ी चंदन के हाथों से छीन ली। इसके अंदर का हीरा कहाँ है? कौन सा हीरा? तुम एक लालची मुखिया हो चंदन। तुम्हें शायद नहीं पता कि इस पगड़ी के अंदर जो हीरा लगा हुआ था वो एक चमत्कारी हीरा था। इतना कहकर साधु मंत्र पढ़ने लगा। अचानक देखते ही देखते हीरा पगड़ी के अंदर आ गया। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। इस पगड़ी की खासियत ये है कि इसे कोई भी चोरी कर ले तो ये उस गांव का सत्यानाश कर देती है। तुमने 2 गलतियां की, एक तो इस पगड़ी की चोरी की और दूसरा इसके अंदर रखे उस चमत्कारी हीरे को निकाल लिया। ये पगड़ी सत्तू की है और सत्तू की ही रहेगी। इतना कहकर साधु वहाँ से गायब हो गया। चंदन मुंह लटकाकर वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद से प्रीतमपुर वाले सोनापुर वालों से अनाज मांगकर खाने लगे और वो हीरे की पगड़ी आज भी सत्तू बहुत संभाल कर रखता है।